चलिए बताइए, साउंड आ रहा है आप लोग का? साउंड के बारे में कमेंट कीजिए। साउंड के बारे में बता दीजिए फटाफट। और आज आपका फिजिक्स का अंतिम ऑब्जेक्टिव है, जिसमें मॉडर्न फिजिक्स और विविध है, ठीक है। उसके बाद कौन करवाना है, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, बता दीजिएगा। स्टार्ट कर देंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोग को। बता दीजिए आप लोग फटाफट, साउंड आ रहा है? और स्टार्ट करते हैं। और आपका फिजिक्स का अंतिम ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है, जिसमें मॉडर्न फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव है और विविध का है, मिसलेनियस का, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री करवाना है या बायोलॉजी करवाना है, बता दीजिएगा, ठीक है ना। या हमको जो मन होगा वो स्टार्ट कर देंगे, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी तो कंप्लीट है ही आप लोगों का। उसके बाद कल आप लोग का जो है हिस्ट्री में जो है वर्ल्ड हिस्ट्री करवा देंगे। अब PDF भी मिल जाएगा और कल वर्ल्ड हिस्ट्री का भी हो जाएगा। सब लाइव है ना? वर्ल्ड हिस्ट्री का भी मिल जाएगा। BSSC में साइंस में बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है सर जी। कोई दिक्कत ना है, जिससे भी रहे आप लोग को सारा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग को। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन ये रहा और फटाफट निकलते हैं। आज आपका ज़्यादा स्ट्रेटेजी की तरह क्वेश्चन मिलेगा, चूंकि विविध में स्ट्रेटेजी की तरह होता है, तो फटाफट निकलना, स्ट्रेटेजी में टाइम ही बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए, क्या है आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत। आइंस्टीन जो है वो सापेक्षता का सिद्धांत दिए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने कब दिए थे? सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिए थे कब? तो 1905 में, 1905 में दिए थे। 1905 में सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे और 1905 में ही प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताए थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताए थे। और इसके लिए इन्हें 1921 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अल्बर्ट आइंस्टीन ही थे जिसे मॉडर्न फिजिक्स का जनक कहा जाता है। और कल आप लोग का हिस्ट्री में क्वेश्चन बताए थे अल्बर्ट आइंस्टीन से। इसमें बताए थे आप लोग को, क्या बताए थे, किसने कहा था? महात्मा गांधी के मृत्यु के बाद महात्मा गांधी के बारे में किसने कहा था कि आगे आने वाले समय में कोई व्यक्ति विश्वास ही नहीं कर सकता है कि दुनिया में जो है हाड़ मांस के शरीर का बना इस तरह मानव भी थे, इतना महान मानव भी थे। तो आइंस्टीन कौन कहे थे? आइंस्टीन। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी मारे बिल्कुल राइट है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव बोले, अपेक्षकता का नियम बोले, सापेक्षता का नियम बोले, E = mc² बोले, सब हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या जाएगा? अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएगा। चलिए जल्दी बुक लाइए। बुक आप लोग को आज आप लोग को PDF मिल जाएगा, बुक आप लोग को आ जाएगा, ठीक है ना। CT स्कैन, CT स्कैन में CT का अर्थ क्या है, यानी CT का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब होता है, या कंप्यूटरीकृत टेस्टिंग होता है, या कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है। जो टोमोग्राफी होता है, क्या होता है, जिसमें आपका पूरा शरीर का जो है CT स्कैन किया जाता है, टोमोग्राफी यानी अंग का अध्ययन किया जाता है। तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी, तो ये याद करने वाला है, हम याद के लिए CT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CT फुल फॉर्म होता है C से कंप्यूटेड और T से टोमोग्राफी, T से टोमोग्राफी। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला देखो, यहाँ दिया गया है क्या
दिया गया नीचे दर्शाया गया चित्र किसका प्रतिरूपण करता है। तो आप लोग को पढ़ाए थे कि ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। एक आपका होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि पीएनपी मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ प्लस रहेगा, पी मतलब पॉजिटिव और बीच में रहेगा निगेटिव, क्या रहेगा, ठीक है, दोनों तरफ रहेगा पॉजिटिव डायोड और बीच में रहेगा निगेटिव। और इसका मतलब हुआ कि दोनों तरफ रहेगा एन टाइप। देखो जब दोनों तरफ पी टाइप अर्धचालक हो, दोनों टाइप क्या हो, पी टाइप अर्धचालक, और बीचा में एन टाइप अर्धचालक हो तो बोलता है पीएनपी, क्या कहलाता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है। लेकिन जब दोनों तरफ एन टाइप अर्धचालक, एन मतलब निगेटिव, एन मतलब निगेटिव अर्धचालक हो और बीचा वो पी टाइप अर्धचालक यानी पॉजिटिव अर्धचालक हो, तब ये होता है क्या, एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, इमीटर मतलब होता है उत्सर्जक, क्या होता है, इमीटर का हिंदी होता है मित्रों उत्सर्जक, क्या होता है, उत्सर्जक होता है। सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। बीएसएससी का रिकॉर्डेड वीडियो दीजिए सर, बीएसएससी का रिकॉर्डेड वीडियो डाला हुआ है, कंप्लीट डाला हुआ है, और जो बचा हुआ हम देख लेते हैं, ठीक है ना। हमको लगता है बचा हुआ नहीं होगा, तो जो बचा होगा वो देख लेंगे, ठीक है ना। बेस मतलब होता है आधार, क्या होता है, बेस मतलब जो होता है वो आधार होता है, क्या होता है, आधार होता है। और कलेक्टर मतलब होता है संग्राहक, क्या होता है, संग्राहक यानी जमा करने वाला, जमा करने वाला, ठीक है। और एक बात और याद रखना, जो पी टाइप अर्धचालक जो होता है ना, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछता है, पी टाइप जो अर्धचालक होता है, पी टाइप जो अर्धचालक होता है, इसमें विद्युत का प्रवाह यानी करंट का प्रवाह, विद्युत का जो प्रवाह होता है मित्रों वो होता है किसके कारण, तो वो होता है होल के कारण, किसके कारण, होल यानी छिद्र के कारण, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, होल के कारण होता है यानी छिद्र के कारण, छिद्र के कारण करंट का प्रवाह होता है। और एन टाइप जो अर्धचालक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, एन टाइप जो अर्धचालक है मित्रों, आप लोग को थ्योरी कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, वीडियो डाला हुआ है। एन टाइप अर्धचालक जो है, एन मतलब निगेटिव, एन मतलब, और निगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, तो एन टाइप अर्धचालक में जो विद्युत का प्रवाह होता है मित्रों वो होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, देखो इमीटर से अगर करंट आए, इमीटर से अगर करंट आए, देखो आ रहा है ना, ठीक है ना, बेस यानी आधार में जाए और आधार के बाद संग्राहक में जाके जमा हो जाए, तो इसे बोलते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर, क्या बोलते हैं, पीएनपी। लेकिन मान लो कि ऐसे हम कर दिए हैं और ये आपका जो है, ये आपका हो गया क्या, तो ये आपका हो गया बेस, क्या हो गया, बेस हो गया है। इधर ये वाला जो है, ये वाला आपका क्या है, तो इमीटर, क्या है, इमीटर, ये वाला हो गया बेस, क्या हो गया, बेस, ये हो गया बेस हो गया है। और ये जो है इस प्रकार जो है, ये है आपका क्या, तो यह है संग्राहक यानी कलेक्टर, क्या है। अब और यहाँ ध्यान से देखो तो तीर किधर है, तीर है कलेक्टर में, क्या है, तो कलेक्टर से जब तीर बाहर निकलते हुए, जब देखो जब इमीटर से अंदर आते हुए दिखाया जाए, इमीटर से तीर अंदर आते हुए दिखाया जाए तो उसे बोलेंगे पीएनपी, क्या करते हैं, पीएनपी। ऐसे भी ध्यान रखो, पीते हैं तो अंदर डालते हैं पानी, कहाँ डालते हैं, अरे पी पी पी, दो बार पी है ना, तो पी अगर क्या करेगा, अंदर पानी डालेगा, तो यहाँ अंदर है, तीर क्या है, तो तीर जब अंदर रहेगा तो होगा पीएनपी, क्या होगा, यहाँ ए मतलब निकाल, दो बार निकाल, क्या किया, अब पिया तो निकालना पड़ेगा, करेगा नहीं निकालना पड़ेगा, तो जब निकालना रहेगा तो तीर कहाँ जाएगा, बाहर, कहाँ जाएगा, कलेक्टर में आएगा, कहाँ आएगा, जो पिया है वो कलेक्टर होगा, जमा होगा, जमाना होता है, मुतलासम जमा होता है, फिर बाहर निकालना पड़ता है ना, होता है, तो जब बाहर निकलेगा तो हो जाएगा एनपीएन, क्या जाएगा, तो पहचान जाएगा ना, बाहर रहेगा तो एनपीएन, बाहर रहेगा तो एनपीएन, अंदर रहेगा तो पीएनपी, अंदर रहेगा तो पीएनपी। तो ये जो बताओ ये कौन हुआ, ये हुआ पीएनपी, क्या हुआ, पीएनपी, क्या हो गया, पीएनपी। तो कहीं लिखल है पीएनपी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, समझ आ गया है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हम टाइम दिए हैं और थोड़ा समझने भी इसमें दिक्कत होता है, इसलिए हम अच्छा टाइम दिए हैं और ये आप लोग को पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। थ्योरी में जाकर देखिएगा, मॉडर्न फिजिक्स लगभग आपका 3-3.5 घंटा का वीडियो होगा, कंप्लीट खत्म है, जिसमें आप लोग को जो है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ठीक है, बाइनरी सिस्टम क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, लेजर, सोनार, रडार, ठीक है ना, ये कंप्लीट आप लोग को पढ़ाया हुआ है, जाके देखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु, पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करना है, पी मतलब पॉजिटिव, पी मतलब तो पॉजिटिव है यानी निगेटिव भगाना पड़ेगा, निगेटिव
अब बताए थे, देखो अर्धचालक दो टाइप का होता है। अर्धचालक जो होता है ये दो टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। अर्धचालक किस कौन कौन है, तो बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, अस्टिबेनियम है, टेलेनियम है, पोलोनियम है। ये सभी अर्धचालक क्या है, ये सभी अर्धचालक है, क्या है। और अर्धचालक के संयोजकता जो होता है मित्रों वो होता है 4। कितना होता है, अर्धचालक की संयोजकता जो होता है वो कितना होता है मित्रों, तो अर्धचालक की संयोजकता 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। अब सिंपल बात है, अर्धचालक की संयोजकता 4 है। और अर्धचालक होता है दो टाइप। कितना होता है, एक होता है पी टाइप, क्या होता है, और एक होता है एन टाइप। पी मतलब हुआ क्या, पी मतलब हुआ ऐसे पॉजिटिव का गुण आएगा, पॉजिटिव का गुण आएगा। एन मतलब हुआ निगेटिव का गुण आएगा, निगेटिव का। और अर्धचालक में 4 इलेक्ट्रॉन कितना होता है। अब तुम ही लोग दिमाग लगाओ, अर्धचालक कहता हमरा चाहिए 4, हमरा चाहिए, अर्धचालक कौन सी बोलता है, हमरा चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, हमरा चाहिए। और इसको अगर 4 गो नहीं मिलेगा तो हो जाएगा 4 से अगर कम मिलेगा तो कम मिलेगा तो प्लस नज़ारा हो जाएगा। 4 से अगर कम मिलेगा तो क्या होगा, प्लस नज़ारा हो जाएगा। क्योंकि अगर चाहिए 4 गो और दे देंगे 3 वाला, दे देंगे तो 3 ना निगेटिव हुआ, तो 3 निगेटिव हुआ तो प्लस क्या ज़्यादा रहेगा, प्लस क्या रहेगा। अगर प्लस को ख़त्म करना है तो 4 से ज़्यादा लेंगे तो प्लस खत्म हो जाएगा, तब निगेटिव ज़्यादा होगा। यानी यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, क्या होता है सिलिकॉन जैसे लिए तो सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन जो है सिलिकॉन 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 के जो है एक इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, 4 गो होगा। कितना होगा, 4 गो। अगर इसमें 3 वाला मान लो एल्युमिनियम ले लिया, एल्युमिनियम का सकता 3 होता है, तो एल्युमिनियम लेंगे तो एल्युमिनियम जैसे आएगा तो यहाँ पर इसका भी जगह खाली, इसका भी जगह खाली, इसका भी जगह खाली, इसका भी जगह खाली, सबको भगा देगा। लेकिन पगल का एल्युमिनियम पास तो 3 संयुक्त है, कितना है, बैठेगा 3 जगह में। यानी यहाँ एल्युमिनियम बढ़ जाएगा, यहाँ एल्युमिनियम बढ़ जाएगा, यहाँ एल्युमिनियम बढ़ जाएगा, ये खाली रह जाएगा। क्या रह जाएगा, खाली है। यानी यहाँ पर निगेटिव जो था वो भाग गया, खाली रह गया, प्लस कुछ आ गया, प्लस आ गया। यानी अगर पी टाइप अर्धचालक बनाना है तो आपको जो है 4 से कम वाला, 4 से कम वाला पी टाइप अर्धचालक बनाना है तो 4 से कम वाला अर्धचालक लेंगे। 4 से कम वाला 5 है, नहीं 3 है, कौन है, 4 से कम वाला कौन है। तो पी टाइप बनाना है तो 3 जिसका संयुक्ता 3 हो, जिसका संयुक्ता 3 किसका होता है, तो बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। ये जो है ये आपका है 3। तो जब बोरोन को मिला देंगे, एल्युमिनियम को मिला देंगे, गाजर को मिला देंगे, यानी गैलियम को मिला देंगे, इंडियम को मिला देंगे, थैलियम को मिला देंगे, तो इसका संयुक्ता 3 होता है। और जब भी 3 संयुक्ता वाले इलेक्ट्रॉन, 3 संयुक्ता वाले तत्व को अर्धचालक में मिलाएंगे तो चाहिए 4, मिलाए हैं 3, यानी निगेटिव दिए हैं कम तो पॉजिटिव हो गया ज़्यादा, यानी पी टाइप क्या बन जाएगा, चाहिए 4 दे देंगे 5, क्या दे देंगे 5, तो निगेटिव ज़्यादा आ गया। चाहिए क्या गो, 4 गो दे दिए 5, तो निगेटिव कौन सी आ गया, ज़्यादा। तो 5 वाला कौन है, तो 5 वाला आपका है, 5 वाला आपका है न्यूजीलैंड। 5 वाला आप लोग देखेगा तो 5 वाला आपको मिलेगा न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके। ये वर्ड नंबर 15, वर्ड नंबर 15, इसको अगर मिला देंगे तब बन जाएगा एन टाइप। क्या बन जाएगा, तो 3 वाला मिलाएंगे तो पी टाइप, 3 वाला मिलाएंगे तो पी टाइप। और पी टाइप और चालक में जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, धारा प्रवाह होता है, धारा प्रवाह होता है होल के कारण, होल के कारण। और एन टाइप और चालक में धारा प्रवाह होता है मतलब निगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। 3 वाला मिलाएंगे तो पी टाइप, 5 वाला मिलाएंगे तो एन टाइप, फिर 3 वाला मिलाएंगे तो पी टाइप और 5 वाला मिलाएंगे तो एन टाइप। 4 से कम वाला मिलाएंगे पी टाइप, 4 से अधिक वाला मिलाएंगे एन टाइप। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या, पी टाइप तो 4 से कम यानी 3 वाला, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बोलता है अगर एन टाइप तो कौन मिलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अगला अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग। डोपिंग मतलब क्या पता है, डोपिंग मतलब अशुद्धि मिला देना। जब अर्धचालक में अलग से मान लो एन टाइप वाला मिला दिया अलग से तो अशुद्धि मिल गया है। पी टाइप जैसे अभी मिलाए थे क्या, अभी 3 संयुक्ता वाला तत्व को मिला दिए तो अशुद्धि मिला दिए, 5 संयुक्ता वाला तत्व को मिला दिया तो अशुद्धि मिला दिए। तो जब अलग से अर्धचालक में अशुद्धि मिला दिया जाता है तो उसे बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग। अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, डोपिंग। क्या बोलते हैं, तो अर्धचालक पदार्थ को शुद्ध करने के लिए, शुद्ध नहीं अशुद्ध करना है, क्या करना है, अशुद्ध करना, अशुद्धि मिलाना है, अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला एक एकीकृत परिपथ, क्या बोल रहा है, एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप हो गया, सिम हो गया, ये सब में पूछ रहा है, कहा जाता है। एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का समूह है। देखिए उसको पीला पीला रहेगा, सिम लो चिप लो, तो उसको किसका बना होता है, सिलिकॉन। किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन का जो अर्धचालक है, सोडियम जर्मेनियम का प्रयोग तो बताया, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक,
मतलब बता, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्टिबेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम सब अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक। क्या है? अर्धचालक। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला अर्धचालक कौन है? तभी बताया तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्टिबेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। तो बताओ इतना में कौन आया है? तो बताया तो जर्मेनियम। क्या आ गया? जर्मेनियम। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्टिबेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। याद रखिए तो जर्मेनियम। क्या आ गया? जर्मेनियम। अगला जर्मेनियम, आर्सेनिक। क्या बोल रहा है? जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन सब लिख दिया है। वही बोल रहा है ब्रोमीन के परमाणु में कक्षाएं होता है, यहाँ ब्रोमीन लिख दिया है। ठीक है ना? यहाँ पर अगर लिखेगा तो बोरोन। क्या लिखेगा? बोरोन। ये सब क्या है? अर्धचालक। क्या है? और अर्धचालक के अंतिम में 4 बताए थे ना? बताया था अर्धचालक के अंतिम में 4 कितना होता है? 4 होता है। और 3 ला मिला देंगे पी टाइप और 5 ला मिला देंगे तो एन टाइप। याद रखिएगा। अगला प्रवर्धक। प्रवर्धक को बोलते हैं एम्पलीफायर। क्या बोलते हैं? एम्पलीफायर क्या है पता है? तो जो डीजे और जो मशीनियाँ होता है वो सब एम्पलीफायर है। क्या है? एम्पलीफायर क्या करेगा? कम आवाज़ को बहुत आवाज़ में बदल देगा। कम आवाज़ को क्या करेगा? बहुत ज़्यादा आवाज़ में बदल देगा। तो एम्पलीफायर का काम है साउंड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। साउंड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, किसी भी बढ़ाना। तो एम्पलीफायर, यहाँ एम्पलीफायर को बोलते हैं प्रवर्धक। क्या बोलते हैं? तो ये संकेत कोई शक्ति को, धारा को, वोल्टेज को, सबको बढ़ा देता है। ठीक है ना? अगर एम्पलीफायर नहीं रहेगा तो इतना बड़ा बॉक्सवा जो है उनको काम करना है। तो एम्पलीफायर का काम है बढ़ाना। क्या? आवाज़ को कई गुना बढ़ा देना। आवाज़ को बढ़ा देना, धारा को बढ़ा देना, वोल्टेज को बढ़ा देना। यानी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। अगला मोस का पूर्ण रूप क्या है? MOS। MOS। तो मोस क्या बोल रहा है? पूर्ण रूप बताइए, यानी फुल फॉर्म बताइए। तो इसका जगह M से मेटल, O से ऑक्साइड और सेमी कंडक्टर। तो मेटल, ऑक्साइड, सेमी कंडक्टर याद कर लेना है। मेटल, ऑक्साइड, सेमी कंडक्टर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला बोल रहा है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। डायोड क्या? डायोड मतलब वो जिसमें जिसमें जो है कैथोड भी हो और एनोड भी हो। तो जिसमें 2 गो रहेगा, कैथोड एनोड दोनों रहेगा, उसे बोलेंगे डायोड। क्या बोलेंगे? और जिसमें 3 गो रहेगा उसे बोलेंगे ट्रायोड। क्या बोलेंगे? ट्रायोड। तो ये डायोड है। जो एलईडी है, क्या है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड कौन है? एलईडी। एलईडी फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड होता है, जिसका हिंदी होता है लाइट मतलब प्रकाश, इमिटिंग मतलब उत्सर्जक, और डायोड मतलब डायोड। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, जैसा टेलीविजन। तो टेलीविजन क्या छोड़ता है? इलेक्ट्रॉनिक में प्रयोग तो टेलीविजन क्या छोड़ता है? पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण सूर्य से आता है। ठीक है ना? एक्स किरण तो जांच होता है, तो रेडियो तरंग छोड़ता है। इसी कारण तो आपका आयन मंडल में जाता है, फिर वहाँ परावर्तन होता है, और फिर जो हमारा जो है जो जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है सब चलता है, चाहे रेडियो हो या आपका जो है मोबाइल हो या टेलीविजन हो, सभी जो है रेडियो तरंग। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अलग क्या है? डायोड को एक रूप में प्रयोग किया जाता है। तो डायोड जो है ना, ये भी क्या है? तो डायोड भी आपका जो है ये रेक्टिफायर है। क्या है? रेक्टिफायर मतलब क्या हुआ? रेक्टिफायर मतलब हुआ, देखो एक होता है क्या? एक होता है इन्वर्टर, एक होता है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में बदलता है। एसी को डीसी में बदलता है। एसी को डीसी में। तो आपका चार्जरबा जो है, आपका बताओ बैटरी चार्ज किससे होता है? एसी धारा की डीसी धारा से। बैटरी चार्ज किससे होता है? एसी धारा या डीसी धारा से? ला डीसी से होता है, पक्का बैले रहेगा। ऐसी याद है ना, भरे की जगह मोबाइल पे जाएगा ब्लास्ट हो। तो बैटरी चार्ज होता है डीसी। कैसे होता है? और हम जो यूज करते हैं, चार्जरबा जो यूज करते हैं वो होता है क्या? तो वो क्या करेगा? एसी को लेता है, इतना बड़ा जो मुहा होता है, ठीक है ना, थोतवा जो होता है, वो एसी को डीसी में बदलता है, और बैटरी क्या जाता है? डीसी। क्या जाता है? यानी हमारा चार्जर जो है ये रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। ठीक है ना? तो चार्जर रेक्टिफायर है। नहीं समझने की पुछिया जो है ना, चार्जर का मुहा निकाल लेंगे, अब पुछिया जो है ठूस देंगे और लगा देंगे चार्ज, मोबाइल भड़क जाएगा क्योंकि चल जाएगा एसी। तो जो मुहा इतना मोटका जो रहता है 50 वाट का, 65 वाट का, 70 वाट का, 75 वाट का, वो होता है रेक्टिफायर। क्या होता है? तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है। उसी प्रकार ये डायोड जो है ये भी क्या करता है? तो ये भी एसी को डीसी में, एसी को। इन्वर्टर क्या करता है? तो इन्वर्टर जो है ये करता है एसी को डीसी में, अच्छा डीसी को एसी में, क्योंकि बैटरी में चल गया कौन चीज़? बैटरी में धारा होता है डीसी में, बैटरी में धारा जमा होता है डीसी में। लाइट कट गया, अब इन्वर्टर का काम आएगा,
तो ये क्या करेगा, बैटरी से धारा निकालेगा डीसी को, एसी में बदल देगा और तरिया में घुसा देगा और आपका घर में जो है लाइट आ जाएगा। तो डीसी को एसी में कौन बदलता है, इन्वर्टर। डीसी को एसी में इन्वर्टर, एसी को डीसी में रेक्टिफायर। चलो आगे बढ़ते हैं। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करती है। तो बोल रहा है यहाँ पर क्या बोल रहा है, सूरज की भाग गया सूरज की रोशनी, यहाँ डालो। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा, ठीक है ना, किसका उपयोग किया जाता है, तो फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक, तो फोटोवोल्टिक सेल क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को लेगा, ठीक है ना, तो सौर ऊर्जा को लेगा और तो उसे कौन सी बदल देगा, विद्युत ऊर्जा। जैसे आप लोग का अथी होता है, सोलर प्लेटवा होता है ना, वो फोटोवोल्टिक सेल के रूप में प्रयोग होता है। और ये क्या करेगा, सौर ऊर्जा को लेगा और उसको बदल देगा किससे, विद्युत ऊर्जा। किससे बदल देगा, विद्युत ऊर्जा, जिसमें सिलिकॉन का यूज होता है। अगला, निम्नलिखित वाक्यों का सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प से पूरा करें, ठीक है ना। तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है, बताना है। तो बताना है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की तुलना में कभी कभी अधिक शक्ति उत्पन्न करेगा, या कभी नहीं करेगा, या हमेशा करेगा, या अक्सर करेगा। तो दिमाग लगाओ, सौर ऊर्जा डिपेंड करेगा किस पर, तो सूर्य के कितना ज़्यादा सूर्य के किरण आ रहा है उस पर करेगा। बादल वाला दिन में तो मतलब नहीं के बराबर उत्पन्न करेगा। जब एकदम गर्मियाँ आएगा, एकदम धुपधुपाए के आएगा तो ज़्यादा उत्पन्न कर देगा, यानी कभी कभी ज़्यादा करेगा, हमेशा ज़्यादा नहीं करेगा। सूर्य पर, जब सूर्य की किरण पर डिपेंड है तो हमेशा ज़्यादा करेगा नहीं, तो कभी कभी ज़्यादा करेगा, कभी कभी ज़्यादा करेगा, कभी कभी क्या करेगा, ज़्यादा। और पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए हवा का वेग जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। जैसे कभी कभी ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक। अगला, ओडोमीटर। ओडोमीटर देखिए सब गाड़ी में लगा होता है, आपका स्पीड को बताएगा, गति को बताएगा। ऐसा करिएगा होए तो तुरंत में बताएगा इतना स्पीड, नहीं बताता है, ठीक है ना। तो ओडोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं, तो ये मापते हैं स्पीडोमीटर के द्वारा, सॉरी स्पीडोमीटर, स्पीड मतलब गति, स्पीडो मतलब, तो स्पीडोमीटर के द्वारा मापते हैं क्या था। स्पीडोमीटर सब गाड़ी में लगा रहता है। स्पीडोमीटर स्पीड बताने वाला यंत्र होता है जो सब गाड़ी में लगा होता है। लेकिन ओडोमीटर क्या बताता है, दूरी क्या बताता है। आप लोग मोटरसाइकिल चलाते होंगे तो देखते होंगे सर्विसिंग हो जाएगा 2000 किलोमीटर चलने के बाद, 3000 किलोमीटर चलने के बाद, तो कितना किलोमीटर चला है सारा चीज़ लिखा देता है, गाड़ी में नहीं लिखाता है। तो वो जो लिखा रहा है, जो बता रहा है कितना दूरी चला है, वो कौन बता रहा है, ओडोमीटर। कौन बता रहा है, ओडोमीटर। ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जो थोड़ा पद पहले पद से संबंधित है। तो बिजली को उपस्थिति पता लगाता है कौन, गैल्वेनोमीटर। बिजली करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है इसके बारे में कौन बताता है, गैल्वेनोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब क्या बताता है, वायुमंडलीय दबाव को मापने वाला बैरोमीटर। क्या हो जाएगा, बैरोमीटर। तो सिंपल है। स्फिग्मोमेनोमीटर जो है ये ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। हाइड्रोमीटर जो है ये जल के अपेक्षिक आर्द्रता को मापता है, ठीक है, जल के अपेक्षिक घनत्व, जल के अपेक्षिक घनत्व को मापता है हाइड्रोमीटर। आर्द्रता बोलेंगे तो हाइग्रो, आर्द्रता बोलेंगे तो हाइग्रो। और ओसोनोमीटर जो है ये सब हो गया, सुनामी वगैरह हो गया। आगे बढ़ते हैं। कुछ राशियों के भौतिक गुण, क्या बोल रहा है, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण, परिमाण तो है करता है, साथ में दिशा भी निर्देश है। परिणाम के साथ दिशा भी है। केवल परिणाम रहेगा तो अदिश, केवल परिणाम रहेगा तो अदिश, केवल परिणाम रहेगा तो, लेकिन परिणाम के साथ दिशा है, यानी दिशा है तो सदिश क्या जाएगा, सदिश क्या जाएगा, सदिश हो जाएगा। दुसदिश ना, क्या होगा, सदिश क्या जाएगा, सदिश। यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो बोलते जाए फटाफट। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण, तो कोई भी गर्म भट्टी है तो गर्मी, देखो गर्मी प्रदान करने वाला जो है ना बहुत सारा किरण है। आपका गामा किरण है, एक्स किरण है, पराबैंगनी किरण है, दृश्य किरण है, अवरत किरण है, सूक्ष्म है, दीर्घ है, बहुत सारा किरण और तरंग है। लेकिन गर्मी कौन तरंग में है, तो गर्मी में खाली होता है अवरक्त में। गर्मी खाली किस में होता है, कोई पराबैंगनी किरण में भी गर्मी नहीं है, एक्स में भी गर्मी नहीं है, गामा में गर्मी नहीं है, सबसे गर्मी प्रदान नहीं करता है। तो सूर्य से बहुत सारा किरण आ रहा है, पराबैंगनी आ रहा है, गामा आ रहा है, एक्सरे आ रहा है, दृश्य आ रहा है, जिसको हम देख रहे हैं सब आ रहा है। लेकिन गर्मी जो देता है वो अवरक्त देता है। कौन देता है, तो गर्मी पैदा करने वाला कौन किरण है, अवरक्त। तो यहाँ बोल रहा है क्या, किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण कौन होता है, तो गर्मी जो गर्म हमको लग रहा है, भट्टी से गर्मी आ रहा है, तो वो होता है कौन, वो होता है अवरक्त। कौन होता है, और ये विकिरण विधि द्वारा चलता है, विकिरण विधि के द्वारा चलता है, विकिरण विधि के द्वारा चलता है। और विकिरण विधि के द्वारा क्या करता है, विकिरण विधि के द्वारा ऊष्मा गमन के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है ना, आप लोग को पता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी, ऑप्शन नंबर। अवरक्त, अवरक्त को बोलते हैं इंफ्रारेड, क्या बोलते हैं,
यानी जिसका तरंगदैर्घ्य रेड से भी ज़्यादा हो, जिसका तरंगदैर्घ्य रेड से भी ज़्यादा हो, इंफ्रारेड। इंफ्रा टीवी के जो स्विच अथी जो होता है, रिमोट होता है, उससे कौन किरण निकलता है? अवरत। कौन निकलता है? अवरत किरण निकलता है। जो रात में जो कैमरा होता है, रात में कैमरा, ठीक है ना, रात में जो कैमरा का, रात में या कोहरा के दिन में या रात में फोटो खींचने के लिए जिस कैमरा का यूज करेंगे रात्रिया में, अंधेरा में वो क्या होता है? अवरत। ये बोलता है हमको दिखाए दे उसको जरूरत ना हो। इंफ्रारेड कैमरा जो होगा, ठीक है ना, आप लोग पढ़े होंगे कि जब भूकंप आता है तो मलबे के अंदर आदमी दब जाता है, उसे पता लगाने के लिए कहाँ पर आदमी दब्बल है, पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं? इंफ्रारेड कैमरा, यानी अमृत कैमरा। अवरत कैमरा ये बोलता है हमरा सूझाओ कि नहीं सूझाओ कोई मतलब ना है, हमारा चाहे गर्मी की, चाहे गर्मी का हम पता लगा लेंगे। जैसे मानव का शरीर का टेम्परेचर लगभग होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो कहीं पर मानव होगा अगर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बता रहा है कि वहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस बता पो, यानी वहाँ पर कौन सी है? मानव। कौन सी है? और उसका प्रतिबिंब बना देगा फ्रैक्शन आई, समझ गए? तो ये इंफ्रारेड कैमरा, ठीक है। मलबा के अंदर घुसल है, 37-38 के आसपास टेम्परेचर है, कहेगा लगा यहाँ मानव है। कौन सी है? उखाड़ेगा तो निकलेगा दानव, ठीक है ना मानव निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी। चला आगे बढ़ते हैं। MRI किसका संक्षिप्त रूप है? MRI मतलब फुल फॉर्म बताना है, क्या बताना है? तो M से मेडिकल तो हमें करता है, M से मैग्नेटिक क्या होता है? ये चुंबकीय सिद्धांत पर काम करता है, M से मैग्नेटिक, M से, और R से रेसोनेंस, R से, और I से इमेजिंग। ये भी आपको कहेगा सिटी स्कैन की तरह ही काम करता है। MRI बोलेगा, डॉक्टर बोलेगा MRI करवाओ, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग, ठीक है। चलो कोई दिक्कत ना है। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो है क्या बोल रहा है? बोल रहा है यहाँ पर क्या? जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है, असंतुलित बल, संतुलित नहीं, ये नहीं कि जितना इसका हम इसको धकर रहे हैं तुमको, उतना इसका तुम हमको भी धक लो तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, दोनों में टस से मस बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन हम धकल नहीं जा रहा, तुम तुरंत चल जाएगा। तो यहाँ असंतुलित बल मतलब एगो कम एगो ज़्यादा, तो निरंतर परिवर्तन होते रहता है। तो जब असंतुलित बल लगेगा तो क्या भार परिवर्तन होगा? भार तो कोई दिक्कत ना है, द्रव्यमान को भी कोई है, ठीक है ना। लेकिन तुम कम कैसे धकल रहा है, हम ज़्यादा करके धकल दिए, असंतुलित लगा तो क्या होता है? चाल में परिवर्तन, चाल में परिवर्तन होते चल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक समान चाल से ढक लेंगे तो चाल में परिवर्तन नहीं होगा, समान से ढक लेंगे। लेकिन असंतुलित बल कभी ज़्यादा लगा रहे हैं, कभी कम लगा रहे हैं, कभी ज़्यादा लगा रहे हैं, कभी कम लगा रहे हैं, तो चाल में क्या परिवर्तन, क्या जाएगा? परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर डी। आगे, कौन सा उपकरण ध्वनि तरंग को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है? ध्वनि तरंग, ध्वनि बोल रहे हैं। देखो ये क्या है? माइक्रोफोन। क्या है? माइक्रोफोन। ये ध्वनि मेरा लिया, कौन लिया? माइक्रोफोन लिया, तरिया में घुसा लिया, तरिया में घुसेगा, ध्वनि घुसेगा तरिया में नहीं, विद्युत ऊर्जा बन गया। कौन सी बन गया? विद्युत ऊर्जा बन गया। कौन सी बन गया? विद्युत ऊर्जा। यानी हमारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। कौन? माइक्रोफोन में। कौन? यही है माइक्रोफोन में। कौन सी है? हेलो चिक, हेलो 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 हेलो, बात जब को गया आ रहे हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ आ तो ये जो है ये क्या है? माइक्रोफोन। क्या है? ये मेरा ध्वनि को ले रहा है, ध्वनि को ले रहा है। किससे बदल रहा है? विद्युत ऊर्जा। कैसे बदल रहा है? विद्युत ऊर्जा में। और वही विद्युत ऊर्जा जो है आप लोग का स्पीकर क्या कर रहा है? इसी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि बदल रहा है। आप लोग सुन रहे हैं हमको, ठीक है ना। तो स्पीकर जो होता है, जो लाउड स्पीकर होता है, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है ना। लेकिन ये माइक्रोफोन जो है ध्वनि को विद्युत में, ध्वनि को विद्युत में। तो इसका जगह क्या? माइक्रोफोन। और लाउड स्पीकर क्या करेगा? जो विद्युत ऊर्जा गया है उससे ध्वनि ऊर्जा बदल देगा। आप लोग मेरा आवाज़ सुन रहे हैं टन, ठीक है ना। डीजे बाबू थोड़ा गाना बजा दो तो लाउड स्पीकर बजाएगा। कौन बजाएगा? आप जनरेटर चालू कीजिएगा तो विद्युत ऊर्जा दिए, कौन सी दिए? विद्युत ऊर्जा। डीजे बाबू मेरा गाना बजा दो, लाउड स्पीकर बजाएगा ध्वनि ऊर्जा बदल के, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सॉरी इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े। एलपी का ट्रिपल कैंपेन पर बोलिए सर। उसके बारे में तो आप लोग को हम लगा दिए थे हमने वगैरह, और 10 बजे से है और 10 से पार हो गया, ट्विटर में लग जाइए आप लोग, ठीक है। जो ट्वीट नहीं किए ट्वीट कर दीजिए, और तुम लोग भी ट्वीट करो, बराबर ट्वीट करो, ठीक है। और अभी हम चलना चाहिए ये मुहिम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या? ओमिक उपकरणों को वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में, ओमिक मतलब समझ रहा है, वैसा उपकरण जो ओम के नियम को पालन करता है उसे ओमिक उपकरण बोलते हैं। वैसा उपकरण जो ओम के नियम को पालन करता है उसे ओमिक उपकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमिक उपकरण बोलते हैं, ओमिक उपकरण बोलते हैं। और याद रखिएगा क्या? देखो जो जितना भी चालक पदार्थ है वो ओम के नियम को पालन करता है, और चालक पदार्थ जो ओम के नियम को पालन नहीं करता है, यानी अनोमीय पदार्थ हो गया, डायोड हो गया है, ट्रायोड हो गया है, ओम के नियम का पालन नहीं करता, अनोमीय पदार्थ हो गया है। और आप लोग ओम के नियम पढ़े होंगे, तो यहाँ लेते हैं, इसमें लेते हैं भी, ऐसे लेते हैं आई। क्या लेते हैं? हम जानते हैं कि
हम जानते हैं क्या बोलते हैं कि जब भौतिक अवस्था नियत हो, किसी चालक में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर के समानुपाती होता है। समानुपाती होगा यानी ये ग्राफ प्राप्त होगा, इससे ग्राफ प्राप्त होगा ऐसे, तो ये सरल रेखा होता है। क्या होता है? रेखिक ग्राफ होता है। क्या होता है? रेखिक ग्राफ होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक कार की गति किस पर निर्भर करती है? तो कार की गति 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 पूछा है, गति तो गति बताया था, स्पीड बताने वाला स्पीडोमीटर अभी नहीं बताए थे कितना स्पीड हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगर बोलेगा दूरिया तो ओडोमीटर, दूरिया ओडोमीटर। चलो आगे। बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरित होता है? तो बादल गरज रहा है, बादल गरज रहा है, गरगर बिजली चमक रहा है, चमचम, ठीक है ना। तो बादल गरज रहा है, क्या कर रहा है? बादल गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न होता है? बादल गर्जन होता है तो बादल में होता है क्या? तो गति ऊर्जा। बादल आपस में गति करता है और टकरा जाता है, टकराएगा तो गति ऊर्जा क्या होगा? प्रकाश में लाइट मारेगा, पहले क्या पहुंचेगा? लाइट, क्योंकि लाइट का वेग ज़्यादा होता है, लाइट पहले पहुंच जाता है और कुछ दिन के बाद मारेगा धड़ाम, आप लोग उठिएगा घबरा के, ठीक है ना। ध्वनि ऊर्जा में किसमें? तो गति ऊर्जा बदल गया किसमें? तो बदल गया आपका किसमें? प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार यानी एसी करंट, एसी करंट का आविष्कार कौन? निकोला टेस्ला। कौन किया? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, एसी को निकोला टेस्ला, ठीक है ना। पिस्तौल एंड रिवाल्वर, रिवाल्वर की खोज किसने की? सब यार होना चाहिए, ठीक है ना। सब इसमें समझने लगा कुछ नहीं, यार होना चाहिए, ठीक है ना। इसका अगर सैमुअल कोल्ट, क्या आ जाएगा? सैमुअल कोल्ट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। फटाफट आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिक में आ गया, ठीक है ना, जो विविध में आप लोग को चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग क्या है? अल्ट्रासोनोग्राफी आप लोग पढ़ते हैं ना, पैटर्न कुछ होता है दर्द वगैरह तो अल्ट्रासाउंड करवा ले, अल्ट्रासाउंड करवा ले, ठीक है ना। बच्चा का जांच करना है तो अल्ट्रासाउंड करवा ले, लड़का है लड़की है, लेकिन ये गलत है, ठीक है ना। जांच करवा ले, ठीक है, लेकिन भ्रूण की हत्या पाप है, ठीक है ना। लेकिन इसलिए जो है सरकार की तरफ से ये बैन किया हुआ है, लेकिन डॉक्टर पैसा लेता है, जांच कर देता है, पता चलेगा सरकार को, तब ये ना। तो ये अल्ट्रासोनोग्राफी जो है ये होता है क्या? तो इसका उपयोग माँ के गर्भ के अंदर भ्रूण मतलब लड़का या लड़की है विकास की देख रेख के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है क्या? एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर, पेड़ की शाखा पर बंदरा बैठा है, कौन सी बैठा है? बंदरा अचानक नीचे जमीन पर जो कूद गया, कौन सी हुआ? तुमको देखा कि तुम उससे बड़ा भी हनुमान है, तुम्हारे ऊपर कूद गया, क्या किया? अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। यह किस नियम का उदाहरण है? ऊर्जा संरक्षण है कि कैपरल नियम है? कैपरल तो गरा गति नियम आएगा। न्यूटन गति के तीसरे नियम है। तीसरा में क्या होगा? तीसरा होगा जब बंदा नीचे गिर गया और फिर जो है गिरने के साथ फुटबॉल ऐसे ऊपर चल जाता है, तीसरा नियम होगा। गिरेगा तो नीचे बढ़ जाएगा, ठीक है ना, फिर उसको छलना पड़ेगा तब जाएगा ऊपर। द्रव्यमान संरक्षण नहीं, ऊर्जा संरक्षण। क्या? क्योंकि बंदरा देखो, ए बंदर यहाँ ध्यान दे, यहाँ देखो बंदरा जो है ये पेड़ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर बंदर बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है? बंदर बैठा हुआ है। तो यहाँ बंदर बैठा हुआ तो इसमें कौन सी भरा है? इसमें स्थिति ऊर्जा, क्या है? और जैसे ही गिरेगा तो यही स्थिति ऊर्जा जो है यह 100% स्थिति ऊर्जा जो है 100% गति ऊर्जा में बदल जाएगा, गति ऊर्जा में बदल जाएगा। तो देखो यहाँ भी 100% ऊर्जा था स्थिति ऊर्जा, यहाँ भी 100% ऊर्जा है गति ऊर्जा, तो ऊर्जा वही बदला। तो ऊर्जा हमेशा संरक्षण होता है, ऊर्जा खाली एक रूप से दूसरा रूप में बदल जाता है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता, संरक्षण रहता है। क्या रहता है? जैसे हम बोल रहे हैं तो ध्वनि ऊर्जा मेरा जो है 100% विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, ये नष्ट नहीं हो रहा है, संरक्षण हो रहा है, फिर आप लोग के पास जा रहा है लाउड स्पीकर के द्वारा ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है ना। जिसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्या आ जाएगा? ए। अगला, भविष्य के में रेडियो, तो रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीविजन, ये सभी से रेडियो तरंग निकलती है। और इसका विकास की नींव किसने रखी? तो वो था, इससे रेडियो तरंग का खोज किसने किया था? हेनरिक हर्ट्ज ने किया। कौन किया था? सूक्ष्म रेडियो तरंग की खोज किसने किया? हर्ट्ज। कौन किया? हर्ट्ज। और उसी पर तो काम करता है, इसका कहा हेनरिक हर्ट्ज। हेनरिक यहाँ लिख दिया है तो हेनरिक हर्ट्ज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे, और आवर्ती का सही मतलब भी हर्ट्ज है। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले किस देश में? जो आधुनिक पेंसिल है जो आप लोग से लिखते हैं, ठीक है ना, उसका आविष्कार कौन देश में हुआ था? सब याद कर लेना, यूरोप में। कहाँ हुआ था? यूरोप में। पृथ्वी सतह के नीचे फंसी गर्मी को, पृथ्वी सतह के नीचे जो गर्मी है उसे बोलेंगे भूमि के नीचे, तो भूतापीय, क्या बोलेंगे? भूतापीय ऊर्जा, जो मैग्मा के कारण जो है गर्मी प्रदान कर रहा है, ठीक है ना। जैसे आप लोग भीमबाह में जाइए गर्म पानी निकलता है क्योंकि भूमि के अंदर तापीय है, कुछ तो ऐसा पदार्थ होगा जो तापमान को बढ़ा रहा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, भौतिक अवस्था भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इनके द्वारा स्थापित किया गया है। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित किया? विक्रम साराभाई, विक्रम सारा। अब विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र, विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र जो ये कहाँ पर है? तो ये आपका है तिरुवनंतपुरम। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे महाराष्ट्र, ट्राम्बे
महाराष्ट्र और मिसाइल परीक्षण केंद्र उड़ीसा चांदीपुर। उड़ीसा चांदीपुर निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है, यानी ऊर्जा बदलने वाला नहीं है। तो सोलर पैनल जो है सौर ऊर्जा को लेगा फिर ऊर्जा बदल देगा, ठीक है ना। स्टीम इंजन जो है भाप इंजन पर काम करता है यही, ठीक है ना, पानी को लेता है उसको जो है वो तापीय ऊर्जा को भाप में बदल देता है। और बिजली भी क्या करता है, बिजली भी तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है ना। और बिजली आप लोग बहुत सारा ऊर्जा बदल देते हैं, लेकिन सादा सादा गिलास यानी गिलास को कोई ऊर्जा बदलेगा, जो शीशा लगा तो कोई ऊर्जा बदलता है, ऐसे रखा है परल है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, जीपीएस का पूरा नाम क्या है, पूरा नाम बता जीपीएस का। ग्लोबल प्राइम सिस्टम है, या ग्लोबल पीस सिस्टम है, या ग्लोबल पोस्टल सिस्टम है, या ग्लोबल पोजीशन। तो जीपीएस में चालू करते हैं। सभी गाड़ी में जीपीएस भी लगा रहता है। अब मालिक बात देख लेता है कि हमारा जो ड्राइवर है वो कहाँ कहाँ गाड़ी दौड़ा रहा है, कभी इधर उधर तो कहीं नहीं जाने में फायदा उठा रहा है, तो जीपीएस होता है, यानी सही लोकेशन बताएगा। क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा। क्या बताएगा, ग्लोबल यानी वर्ल्ड में कहीं भी जाओ उसका पोजीशन बता देगा, पोजीशनिंग सिस्टम। तो जीपीएस का फॉर्मूला है क्या, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। संस्करण सीमा क्या है, तो संस्करण सीमा आप लोगों को पता है कि जब आप लोगों को पता है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से किसी तारा का द्रव्यमान अधिक है तो बनेगा क्या, वो लाल दानव बनेगा, बताए थे ना। और कम है तो लाल दानव नहीं बनेगा, ये सब बताए थे। किसी बोलते संस्करण सीमा जो तारे को जो है परिभाषित करता है, तो तारा क्या जाएगा, तारा यानी सितारा क्या जाएगा, सितारा हो जाएगा। इसी कारण इसे भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिले हैं। अगला, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, परमाणु बम का आविष्कार करने वाले टीम का हिस्सा निम्नलिखित में कौन थे। तो हम जब पढ़ते परमाणु बम का आविष्कार किया ओपेनहाइमर, कौन किए थे, परमाणु बम का आविष्कार कौन किया, ओपेनहाइमर ने किए थे। लेकिन आप लोग बताइए हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया, जल्दी बताइए। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है, वो भी अनियंत्रित। लेकिन हाइड्रोजन बम हो गया, सूर्य हो गया, तारा हो गया, सब नाभिकीय संलयन। आप लोग कमेंट कीजिए कि हाइड्रोजन बम का खोज किसने किया था, एडवर्ड टेरल। और होता है क्या, नाभिकीय रिएक्टर होता है। नाभिकीय रिएक्टर भी नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन नियंत्रित होता है। क्या होता है, और नाभिकीय विखंडन का खोज किया एनरिको फर्मी सर्वप्रथम अमेरिका, कहाँ पर, अमेरिका में। इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया, बताओ। हेलो कौन, हम बोले, को परवाह किया, कौन किया, मार्टिन कूपर। तब मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर। बहुत देर बाद ऐप ओपन हुआ, कुछ कीजिए। इसका हो रहा है आपका ये प्रॉब्लम जो है 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये ऐप को थोड़ा हम जो है और जो है इसको मतलब कर रहे हैं, थोड़ा प्राइम ऐप में बदल रहे हैं। प्राइम ऐप से ज़्यादा मतलब एडवांस ऐप कौन ना होता है, प्राइम ऐप में बदल रहे हैं। तो थोड़ा ऐप मेरा खर्चा महंगा होगा, आप लोग का नहीं होगा, महंगा खर्चा होगा, ठीक है ना। तो फिर आप लोग को फटाफट खुल जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। प्राइम ऐप जैसे बनेगा, अब अपडेट चल रहा है, फिर आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, तो मोबाइल तो हो गया मार्टिन कूपर। बायफोकल लेंस, जरा दृष्टि दोष को दूर करने में बायफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसे खोज किया बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और त्वरित चालक जिसमें कॉपर का तार प्रयोग किया जाता है, इसमें इसका भी खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला, मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट पहन के रखो, काहे ले, किसको कम करने के सहायक होता है। तो हम बताए थे, अगर बताए थे कम समय में क्या बता रहे हैं, अगर कम समय में अगर आपको कोई वस्तु जो है, कोई वस्तु क्या होता है, देखो आवेग बराबर क्या होता है, आवेग बराबर होता है बल गुना समय, बल गुना तात्क्षणिक समय होता है। तो कम समय के लिए जब बल काम करेगा तो बहुत ज़्यादा चोट लगेगा। आवेग मतलब चोट, तो कम समय के लिए अगर बल काम करेगा, ऐसे मारेगा बाबू करके, कम चोट लगेगा। चटा कैसे मार देगा, गला बाबू यहाँ सुग्गा बन, ठीक है ना। तो क्या होगा, कम समय के लिए जो है ये मतलब कम समय के लिए हाथ काम किया, यहाँ पर चोटा लगा, होमस के आवे मतलब चोट हो गया। तो हेलमेटवा अगर पहले रहेगा तो जब गिरेगा ना तो डायरेक्ट मुड़िया टकराएगा नहीं। हेलमेटवा जो है पहले हेलमेट टकराएगा, उसके बाद मुड़िया में जो है हेलमेट का अंदर गद्दादार लगा रहता है। गद्दा क्या करेगा, धीरे धीरे आपका मुंडी जो है हेलमेट से टकराएगा, तो समय ज़्यादा लग जाएगा, यानी चोट कम लगेगा। यानी आवेग को कम करने के लिए,
चोट ऐसे जो लेते हैं, केचवा जो लेते हैं, पीछे कहाँ खींचते हैं। गेंदा जो यहाँ पर आया डायरेक्ट यहाँ चट चना नहीं मार दे, गेंदा यहाँ आए तो गेंदो पीछे आ रहा है, धीरे 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 हम भी हाथ पीछे करें, दोनों बीच में टाइम बढ़ जाए, टाइम बढ़ेगा तो क्या लगेगा, चोट कम लगेगा, ठीक है ना। चलो तो इसका ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं, यानी उसमें बोस का भी योगदान था और आइंस्टीन का भी योगदान था। इसका खोज किए थे कौन, सत्येंद्रनाथ बोस, सत्येंद्रनाथ, इसलिए इसका बोस पड़ा। फिर बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन का भी योगदान था, बताया था, हाँ सही बोल रहा है। तो बोस और आइंस्टीन नाम जुड़ गया, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट मतलब संगठन के द्वारा निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1। अगला फाउंटेन पेन वाटरमैन, फाउंटेन पेन वाटरमैन, फाउंटेन पेन वाटरमैन, क्या जाएगा, वाटरमैन, लेविस ई वाटरमैन। अगला जो है निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किसने खोज किया था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल खोज किया था टेलीफोन, किसका किया था, टेलीफोन का। लेकिन बताइए टेलीविजन का कौन किया था, टेलीविजन का किया था जॉन लोगी बेल्ट, जॉन लोगी। और बल्ब का किया था कौन, बल्ब का किया था थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा। और लेयर इंजन जो है स्टीफेंसन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ की एक अवस्था दूसरा अवस्था में बदल, तो एक अवस्था दूसरा अवस्था में बदल, तापमान उपाय है, और को उपाय है तापमान बढ़ाओ घटाओ अवस्था बदल जाएगा। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो अनौपचारिक रूप से जो है खगोलीय दूरी बोल रहा है, खगोलीय दूरी के लिए इसमें जो है, इसमें प्रकाश वर्ष हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, 15 मीटर होता है, ठीक है ना। और पार्सेक जो है ये दूरी के सबसे बड़ा मात्रक है, लेकिन अनौपचारिक दूरी मापना है तो उसके लिए प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। आगे कौन सा समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु देखने, पनडुब्बी वगैरह समुद्र के अंदर चलता है, ऊपर देखना है कि कहाँ, मतलब ऊपर देखना है, बाहर देखना है, समुद्र के बाहर, तो उसके लिए टेलीस्कोप क्या होगा, पेरिस्कोप क्या होगा। अब पेरिस्कोप में जो है ना, याद रखना, पेरिस्कोप में समतल दर्पण, कौन दर्पण, समतल दर्पण को 45 डिग्री पर प्रयोग करते हैं, 45 डिग्री पर यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्या है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए तो बैरोमीटर का पारा अचानक गिर गया, आंधी एवं तूफान के साथ बारिश समझ के धीरे धीरे नीचे गिरा तो बारिश होगा, और ऊपर उठा तो मौसम सफा, हर रोग दफा। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर, विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर डी। और धारा मापने के लिए अमीटर, और धारा की उपस्थिति गैल्वेनोमीटर, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है, अगला सर्किट में बिजली के प्रवाह के पता लगाने के लिए, नापने के लिए नहीं, पता लगाने के लिए तो गैल्वेनोमीटर, अभी नहीं बोला है, पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर, और नापने के लिए एमीटर, ठीक है ना। बैरोमीटर हो गया, वही आपका हो गया क्या, वायुमंडलीय दाब हो गया। एनेमोमीटर जो है ये हवा की गति मापता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमीटर ये जो है चमक को मापता है, क्या हुआ, इलेक्ट्रोमीटर दूर की सूरत, हाँ। और इलेक्ट्रो होता है क्या, ऊंचाई के लिए क्या होता है, वायुयान की ऊंचाई क्या होगा, दूर की सूरत इलेक्ट्रोमीटर, और वायुयान की ऊंचाई आल्टीमीटर। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या बोल रहा है, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति, परावर्तन होता है, आवर्तन होता है, तो आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टेकोमीटर, कौन मीटर, टेकोमीटर। अगला क्या बोल रहा है, वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना, वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा, वृत्त के त्रिज्या के वह चाप, ये क्या हुआ, चाप द्वारा जो कोना बना से बोलते हैं रेडियन, क्या बोलते हैं, रेडियन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला इंग्लिश फॉर्म दे दिया है, क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, 3 रेजिस्टेंस ऑफ 19 ओम, 3 ओम के 9 ओम के 3 रेजिस्टेंस, 9 ओम के 3 गो प्रतिरोध है, 3 गो, ईच आर कनेक्टेड यानी प्रत्येक जुड़ा हुआ है, इन पैरेलल यानी समांतर क्रम में, 9 ओम के 3 प्रतिरोध जो प्रत्येक समांतर क्रम में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो समांतर क्रम में होता है क्या, पलटी मार के, समांतर क्रम में पलटी मार के, ठीक है। तो 1/9 9 के एलसीएम 9 उपरा में 1 3/9 काट 2 1/3 लेकिन यहाँ 1/RP के मान 1/3 निकला है, इसके बारे में पलटी तो RP कहाँ जाएगा, ऊपर,
ये भी कहेगा हमरो मार पलटी, इसको मारेंगे पलटी, बन जाएगा कल्टी। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? 3 ओम। क्या हो गया? 3 ओम। अगला चलिए, कोई दिक्कत आप लोग को ना है ना? अगला क्या है? ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए, यात्रा की दूरिया बोला, दूरिया ओडोमीटर, दूरिया ओडोमीटर, गतिया मापने के लिए स्पीडोमीटर, गतिया मापने के लिए स्पीडोमीटर, आवर्तन मापने के लिए टेकोमीटर, टेकोमीटर। आगे किसी वोल्ट मीटर का उपयोग, वोल्ट मीटर विभवांतर, वोल्ट मीटर विभवांतर और वोल्ट मीटर जो समांतर क्रम में लगाया जाता है, इसका प्रतिरोध उच्च होता है, आरएस वो मीटर का अनंत हो जाएगा। अगला गैल्वेनोमीटर का उपयोग, धारा की उपस्थिति, धारा के उपस्थिति, प्रकाश की दिशा, ध्वनि, धारा की उपस्थिति, धारा के, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। तो धारा के उपस्थिति पता लगाने के लिए, दिशा पता लगाने के लिए उपस्थिति बिल्कुल वही है। ओडोमीटर कैसा उपकरण है? ओडोमीटर, ओडोमीटर बोल रहा है तो दूरी, स्पीडोमीटर तो गति, ये होगा दूरी। क्या आ जाएगा? दूरी। ठीक है ना? पहिया द्वारा कितना दूरी चला गया, पहिया चलता है कि जो हम चलते हैं। चलिए आगे, टेकोमीटर का क्या मापता है? तो ये जो है चक्कर प्रति मिनट, उसी बोलते हैं आवर्तन। कौन द्वारा? आवर्तन। तो चक्कर प्रति मिनट यानी 1 मिनट में कितना चक्कर लगाया, कितना चक्कर लगाया है। रिएक्टर पैमाने के बारे में लिखित में से क्या सही है? रिएक्टर माता, रिएक्टर लिखो, भूकंप के तीव्रता को सिस्मोग्राफ में मापते हैं, सिस्मोग्राफ यंत्र से मापते हैं। किसमें मापते हैं? रिएक्टर पैमाने, रिएक्टर पैमाने में। तो ये इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर ने खोज किया था और साथ में गुटेनबर्ग था। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। 1935 याद कर लो। रिएक्टर पैमाने में 8 और 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप है, मारेगा देगा, बिल्डिंग में गिरा देगा। 8 और 9 इतना झटका मारेगा कि तबाही मचा देगा। ठीक है ना? जापान में अभी आया था, झटके होते ना फट जाएगा, धरती के अंदर समा जाएगा। तो बोला हल्का है, हल्का है, आएगा कोई पता चल जाएगा। तो ये गलत है। क्या है? इसे भूकंप मापने का उपयोग द्वारा तो बिल्कुल है। या एक लघु गणकीय पैमाना, लघु मतलब लोग बोला जो होता है, ठीक है, लोग के नियम पर काम करता है। बिल्कुल राइट है। ठीक है ना? तो लघु गणकीय पैमाना खोज के नेपियर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर गलत कौन है? बी। कौन है? बी। अगला, तरल पदार्थों के घनत्व को मापने के लिए, तरल पदार्थ के घनत्व तो हाइड्रो, तरल मतलब द्रव, द्रव मतलब पानी, पानी मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रो मीटर। तो याद है, पानी में क्या आता है? जल। क्या? जल का H2O, H मतलब हाइड्रोजन। तो तरल मतलब द्रव, द्रव मतलब पानी, पानी मतलब हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो तरल के घनत्व बोलेगा तो हाइड्रोमीटर। क्या जाएगा? लेकिन यही बोलेगा क्या? यही बोलेगा क्या? तो यही बोलेगा आप लोग को आर्द्रता मापने के लिए, आर्द्रता मापने के लिए। तब हाइग्रो क्या होगा? हाइग्रो, आर्द्रता, हाइग्रो, आर्द्रता, हाइग्रो, घनत्व, हाइड्रो, घनत्व, हाइड्रो। ठीक है, तो यहाँ पर आर्द्रता मापने को ही बोलते हैं हाइग्रो। क्या बोलते हैं? हाइग्रोमीटर। ठीक है ना? अगला, पानी के अंदर की वस्तु पता लगाने के लिए, पानी के अंदर वस्तु कहाँ पर है पता लगाना। सोनार। किसका? सोनार। जो सोना बेचता है उन्हें पकड़ा जो है रस्सी में बांध करके डुबा दिए, खोई दे कहाँ पर हो सोनमा। ठीक है ना? सोनार एक यंत्र है। ठीक है ना? सोनार एक क्या है? एक यंत्र है जो काम करता है पराश्रय तरंग पर। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार हो जाएगा। रडार जो है ये वायुयान या पिंड का जो है उपस्थिति एवं गति पता करने के लिए लगाया जाता है। रडार का फुल होता है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन उपयोग किया जाता है? तो जहाज़ों में क्या मापने के लिए? इकोलोकेशन। जहाज में तो समझ रहा है, जहाज में तो क्या हुआ? हवा वाला कि पानी वाला? और जहाज में तो पानी वाला होता है। हवा वाला को बोलते हैं वायु में यान, वायु में जहाज। हम लोग बोलते हैं जहाजबा उड़पो, जहाजबा ना है, जहाजबा उड़ता ना है, जहाज पानी में चलता है। ठीक है ना? बोलते हैं जहाजबा उड़पो, जहाजबा उड़ता है ना, जहाज पानी में चलता है, उसे बोलते हैं वायुयान। क्या बोलते हैं? या हेलीकॉप्टर बोलते हैं। ठीक है, या रॉकेट बोलेंगे उड़ने वाला को। ठीक है ना? तो जहाज जो होता है क्या करे? इको लोकेशन है, लोकेशन पता करने के लिए प्रकाश, पानी गहराई, पानी की पानी गहराई कितना है तो उसके लिए इको लोकेशन का यूज करता है जहाज। कौन करता है? जहाज। अगला, दूध के घनत्व को, दूध लेक्टोमीटर, दूध लेक्टोमीटर, और ऊंचाई अल्टीमीटर। ठीक है ना? वाहनों की गति जानने में गति 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 यानी स्पीड, गति यानी स्पीडोमीटर। और दूरिया, तो दूरिया बुझता, तो दूरिया होता है क्या? तो दूरिया होता है ओडोमीटर। चलो आगे, वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों की दूरी, दूरी आ गया ओडो। क्या हो गया? ओडो, 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 ओडो। अगला, औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? बिजली धरती पर औसतन कितनी बार, मतलब पूरा वर्ल्ड में मिला के लगभग एक दिन में बिजली धरती पर कितने बार गिरती है? तो एक दिन में प्रति सेकंड 100 बार, प्रति सेकंड 100 बार। जरूरी नहीं कि अभी यहाँ पर कोई ठंडा आ गया है तो कहीं तो वर्षा तो होबे करेगा।
ठीक है ना। तो प्रति सेकेंड पूरा वर्ल्ड के औसत 100 वाट, खत्म हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट कर दीजिए कि फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं, बताइए अगला ऑब्जेक्टिव किसका करवाया जाए, बायोलॉजी या केमिस्ट्री, जो बोलिएगा हाजिर है, बोल दीजिए। जल्दी बोल दीजिए। पहली धातु पर औसतन कितनी बार? चलिए, बायोलॉजी बायोलॉजी बायोलॉजी, केमिस्ट्री केमिस्ट्री, बायोलॉजी बायोलॉजी बायोलॉजी, मरकानी बात हिस्ट्री, भैया मरकानी तो करवा दिए कौन दुनिया में आप लोग का हिस्ट्री खत्म हो गया है। खाली एक तो वीडियो और लाएंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म, ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का थ्योरी भी खत्म, ऑब्जेक्टिव भी खत्म, और हिस्ट्री का आज पीडीएफ भी मिल जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री का, ठीक है ना। ज़्यादा बायोलॉजी आप लोग का आ रहा है तो चलो बायोलॉजी ला लेंगे, ज़्यादा आप लोग का डिमांड बायोलॉजी आ रहा है, सब तो करवाना हम ही को है, चाहे फिजिक्स कराएं या केमिस्ट्री कराएं या बायोलॉजी कराएं, करवाना हम ही को है। चलिए, तो आपका नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा वो बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाएगा, खुश बोलो यस। चलिए, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, मस्त रहिए, मगन रहिए, करवा दीजिए बायो का ही, चलो करवा देंगे, ठीक है ना। तो बायो स्टार्ट हो जाएगा कल से, तो चलिए मस्त रहिए, मगन रहिए, पढ़ते रहिए, और जिसके जैसे मस्त झंडा गाड़ दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, जय हिंद, बाय।